Hello everyone. Today we will discuss about the depiction of sets. सेट्स को हम डिपिक्ट कैसे करते हैं, कैसे उनको हम लिखते हैं. ठीक. सेट्स को लिखने की केवल दो फॉर्म है. पहली रोस्टर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबको कॉमा यूज़ करते हुए, कॉमा लगाते हुए फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं. इस तरीके से सेट बन जाता है. देखिए जैसे इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड. बस सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बन जाती है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. पहला जैसे एक सेट है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 13. 13 से लेस इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर वो भी 2. सबसे पहला 2 होगा, 4, 6, 8, 10 एंड 12. ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये 13 से लेस भी हैं, इवन भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको कॉमा यूज़ करना है हमें. ठीक है ना. और फिर इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर देंगे इसको. ठीक. और ये पूरा एक सेट बन गया. जो ये लिखा था सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 13, तो ये एक सेट है. ठीक. और यही फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म. क्योंकि इसमें हमने जो इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन से, कि वो सारे नंबर जो 13 से लेस हो और इवन नेचुरल नंबर हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सबको एक लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया है. ओके. अच्छा, सेट्स को इसका नोटेशन भी हम किसी एक लेटर से करते हैं. जैसे इसको हम कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर यूज़ कर सकते हैं. A = B = कोई भी दे सकते हैं. ओके. इसके बाद जैसे है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में वॉवेल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U. अब इनका मुझे सेट लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले A, E, I, O, U. देखिए कॉमा लगा के पांचों वॉवेल्स लिख दिए हमने. अब इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए. बस ये पूरा सेट तैयार हो गया, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश. इसको नोट कर दीजिए, आप V से नोट कर दीजिए, वॉवेल को V से चाहे नोट कर दीजिए. तो बस ये सेट इसका तैयार हो गया. अब सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं. इन दिस फॉर्म वी यूज कर्ली ब्रेसेस. जैसे इसमें यूज होते हैं कर्ली ब्रेसेस. एंड अल्फ़ाबेट A, B, C या X, Y, Z कोई भी, ये हम बताएंगे भी आपको कैसे. कोलन का यूज़ किया है. ये जो 2 पॉइंट्स ऐसे लगे होते हैं इनको कोलन बोलते हैं. एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. देखिए जो पहला एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल जो था, मैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या था, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 13. तो हम क्या करेंगे, जैसे ए तो एक सेट का नोटेशन है, वो ABCD कुछ भी लिखे आप. कर्ली ब्रैकेट तो ऐसे यूज करना ही करना है हमको. सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट लिख देना है. ABCD XYZ कुछ भी लिख दीजिए. ज़्यादातर X यूज होता है, सो यूज X. उसके बाद हम कोलन यूज करेंगे. देयर आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. अब हम यहाँ पर ये X जो है एलिमेंट को डिनोट करता है. जो ये सब 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या थे, ये एलिमेंट्स थे. A, E, I, O, U क्या थे, एलिमेंट्स थे. X भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को. और अब यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन ऑफ X, एलिमेंट की विशेष बात लिखेंगे. ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या थे, ये इवन नेचुरल नंबर थे, लेस देन 13 थे. तो बस हम यहाँ पर वही लिखेंगे इस X के लिए कि X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 13. ये याद रखिएगा, यहाँ पर लिखी गई ये बात, सेट वही है. ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 13, इस सेट को हम ऐसे लिखें तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई, और अगर ऐसे लिखें तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई. अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम ये बात यहाँ पर लिखते हैं, ये बात ऐसी होनी चाहिए जो इसके हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करे. अब आप यहाँ X की रेट, ये सब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब X ही हैं. इनमें से कोई एलिमेंट आप उठा लो. जैसे 4 मैंने उठा लिया, 4 यहाँ लिखा. ठीक. अब इसको पढ़िए. 4 इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 13. ये बात सही है, 4 एक इवन नेचुरल नंबर है, 13 से लेस है. कोई नंबर इसमें से आप 12 उठा लीजिए. यहाँ पर 12 पुट कर, 12 इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 13. मतलब यहाँ पर हमें ऐसी बात लिखनी होती है जो इन सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे. अब जैसे एग्जाम्पल 2 जो है, ये सेट ऑफ वॉवेल्स, इसका जब हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले X, सच दैट भी बोल देते हैं, कोलन भी बोल देते हैं, X कोलन. अब लिख देंगे X इज अ वॉवेल ऑफ English alphabet.
इंग्लिश अल्फाबेट। क्या लिखा? यहाँ मैंने लिखा X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए ये जो B हमने ये सेट लिखा और जो ये सेट लिखा है, दोनों इसी सेट की फॉर्म है। ये सेट ऑफ वॉवेल्स ये रोस्टर फॉर्म हो गया और सेट ऑफ वॉवेल्स का ही ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब यहाँ लिखने का तरीका ये होता है X कोलन फिर X की विशेष बात जो स्पेशलिटी है वो X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप क्या करो, X के प्लेस पर यहाँ पर से A E I O U कुछ भी उठा लो। जैसे मैंने I चूज कर लिया, I इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। करेक्ट, सही तो है। ऐसे ही यहाँ पर हम ऐसी बात लिखेंगे जो हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई करे। तो ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं सेट को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक्सरसाइज 1.1 से। लेट ए इज दिस सेट, इंसर्ट दिस और दिस। इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ, ये नॉट द एलिमेंट ऑफ, इसको ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ, ठीक। अच्छा, ये हमें इन दो में से कोई एक यहाँ इन जगहों पर फिल करना है। आप ये देखिए इसमें जो 1 2 3 4 5 6 है, दीज आर एलिमेंट्स। जैसे 5 ए में, 5 देखिए ए में है या नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 4 इसमें है इसलिए ये भी 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 8 इसमें नहीं है इसलिए 4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 2 है इसलिए 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 0 नहीं है, 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 10 नहीं है इसलिए 10 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 8 0 और 10 वो इसमें कहीं नहीं है, बाकी थे तो उनमें एलिमेंट ऑफ लिख दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे फोर्थ पार्ट है इसका डी, x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 के डिवाइजर वो भी प्राइम नंबर हो। तो 60 के डिवाइजर मतलब 60 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? देखिए मैंने लिखा है 60 30 15 5 3 20 10 2 1 सबसे डिवाइड हो सकता है। लेकिन ये सब क्या है? 60 के डिवाइजर हैं। बट इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं? प्राइम नंबर में 5 है, 3 है और 2 है। इसलिए हम सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 2 3 5, बस हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक सेट लिखा है रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर जो नंबर्स हैं, अब हम सबसे पहले तो x कोलन x, अब ये जो है एलिमेंट्स, इनकी विशेष बात क्या है? ये देखिए x इज इक्वल टू 2 का पावर m। ये देखिए 2 है, ये 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है। ये सब वास्तव में 2 की पावर्स हैं, तो हम 2 की पावर n लिख दें। अब बात ये n हम कितना लिख सकते हैं? n इज़ लेस और इक्वल टू, आप इसको 5 कर दीजिए, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, कि n जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए और 5 से लेस या इक्वल होना चाहिए। इसमें n की वैल्यू 1 से 5 तक आप पुट करते जाएंगे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ओके।